नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा फेसबुक पेज रीना कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे सिक्के के बारे में जो सच में आपको 35,000 रुपए तक दिला सकता है। सही बोल रहे हैं दोस्तों, मैं कोई आपको हवा में बात नहीं कर रही हूँ। सच में आपको 35,000 रुपए तक मिल सकता है। आप लोग बहुत जन सुने हैं कि घोड़े वाला सिक्का, तो वो सिक्के के बारे में आज मैं बात करूंगी। मतलब वन पाइस, जो हमारे देश स्वाधीन होने के बाद ढाला गया था। ये घोड़े वाला सिक्का आपको दिला सकता है 35,000 रुपए तक। तो दोस्तों, कौन सा ईयर का, वो जब से बड़ा बात है कि कौन सा ईयर का और कौन सा मिंट का सिक्का है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके आप 35,000 से उससे ऊपर का वैल्यू आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह की अगर जानकारी चाहते हैं तो आपको करना क्या है, पेज से जुड़ जाना है। अगर फॉलो बटन को अभी भी क्लिक नहीं किए, क्लिक कर दीजिए। और थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपको फायदा दे रहा है तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि उनको भी पता चले। ये जो घोड़े वाले सिक्के हर जगह दिखाते रहते हैं, कि बोलते हैं कि बहुत कीमती सिक्का है, क्या इसकी उतने वैल्यू मिल सकता है जितना मैं आपको बताई 35,000 रुपए तक। तो अगर आपका एक सिक्के की अगर 35,000 रुपए तक मिल गया दोस्तों, तो सोचिए अगर आपके पास ये जो ईयर का या मिंट का मैं बताऊंगी 2-3 सिक्का हुआ तो आप कितना मालामाल बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये जो सिक्का है कब से कब तक ढाला गया था, वो भी मैं क्लियर कर दूं। जैसे 1950 से लेकर 1955 तक ढाला गया था, ठीक है। तो एक ईयर का सिक्का तो कीमती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे और भी ईयर का सिक्का कीमती है कि नहीं। सही में और भी ईयर का सिक्का कीमती है, लेकिन एक सिक्के की जो ईयर और मिंट में बताऊंगी वो 35,000 रुपए तक मिल सकता है। लेकिन सब तो नहीं है, लेकिन सब भी उसके लगभग पास पास में ही है। ईयर कौन सा मिंट आपको कलेक्ट करना है वो बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी मैं बताऊंगी, जैसे आप लोग सोचते रहते हैं कि कौन खरीद रहा है सिक्का, बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के तो कोई सिक्का लेता नहीं है। आप लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि अगर आप खुद खरीद रहे हैं या कोई ऑनलाइन ओरिजिनल बायर है तो नंबर दीजिए। दोस्तों, ये सब मैसेज मैं पढ़ती हूँ। आप लोग सोचते हैं कि मैसेज का रिप्लाई नहीं देती हूँ, मैसेज पढ़ती नहीं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ मैसेज का। बहुत जन का हो सकता है कि सबका मैं मैसेज कंप्लीट नहीं रिप्लाई दे पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश 100% अपने तरीके से करती रहती हूँ दोस्तों। तो मैं इतना कहना चाहूंगी, आपका जो कमेंट है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे कमेंट लाइक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन ना दूं। मेरी हरदम कोशिश रहती है मेरे अपने वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स पोस्ट या लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को सही चीजें गाइड करती रहूं। तो दोस्तों, आज जो सिक्के के बारे में बात करूंगी, वो सिक्का आप कहाँ बेच सकते हैं ये भी इस वीडियो में मैं बात करूंगी। कि घर बैठे आप जो सोच रहे हैं कि आप अपने पुराने नोट और सिक्के बेचेंगे, तो कितना ये सही है, क्या ये प्रोसेस आपको अपनाना चाहिए, या जो चीज सही है उसको आप अपनाएंगे तो आपको सही उसकी कीमत मिल सकती है। तो पूरा जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। ये डेफिनेटिव कॉइन है, वन पाइस। तो मैं आपको बता दूं कि ये घोड़े वाला सिक्का भी कहा जाता है। तो बहुत आप सुने होंगे यूट्यूब और फेसबुक में कि बहुत कीमती सिक्का है, लाखों करोड़ों रुपए तक के ये सिक्के बिकते हैं। तो दोस्तों, कितना कीमत मिल सकता है वो तो मैं पहले ही आपको बता दी। तो कौन सा ईयर का और मिंट का वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए फीचर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो ये हो गया आपका ओवर साइड में अशोक स्तंभ, और ऊपर की तरफ देखिए लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ जो स्टार दिया हुआ है ये सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है। तो यहाँ पे कोई सत्यम जयते बा रुपीज का कोई भी कुछ लिखा नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं, ये देखिए इधर लिखा हुआ है रिवर साइड में, ये अंग्रेजी में, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वन पाइस, और इधर के राइट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है वन पैसा। और ये घोड़ा का पिक और ये है मिंटिंग मार्क और ईयर। तो यहाँ कोई मिंटिंग मार्क नहीं है, मतलब ये कोलकाता मिंट का सिक्का है। और ये जो स्टार है ये डिजाइन का हिस्सा है। तो ये 1950 से 1955 तक ये सिक्का ढाला गया था। मेटल था इसका ब्रोंज, ठीक है। जिसका वजन है, ध्यान से सुनिएगा, 1950 का जो सिक्का है उसका वजन है आपका 3.88 ग्राम। और ये जो 1951 से लेकर 1955 तक उसकी वजन थोड़ा कम है, 2.92 ग्राम, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है 21.333 mm, और शेप सर्कुलर। एजेस की बात करें तो प्लेन एज सिक्का। तो 1950 का मतलब 1950 का सिक्का अगर है तो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाला गया है, स्क्वायर कैटेगरी में आ चुकी है। तो ये आपका बता दूं कि 75 से आपको 100 रुपए तक मिल सकता है। नेक्स्ट है 1951 का, जो मेरे पास आप देख रहे हैं
बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाला गया था। मेरे पास कैलकाटा मिंट का है, तो बॉम्बे और कैलकाटा दोनों ही कॉमन है। 1952 का भी बॉम्बे मिंट से ढाला गया है, कॉमन है। 1953 का, आप दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद तीनों मिंट से ढाला गया था, तो बॉम्बे और कैलकाटा कॉमन है। और हैदराबाद मिंट का, अगर आपके पास हैदराबाद मिंट का होगा तो इसमें थोड़ा सा मिंट मार्क का फर्क होगा, ये स्टार नजर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा हैदराबाद मिंट का जो सिक्का होगा 1953 का, तो उसके बीच में एक मतलब क्या बोले, एक दाग रहेगा, लाइन रहेगा, तो ये हैदराबाद मिंट का साइन है। तो यही सिक्का कीमती है 1953 का, जिसकी फाइन कंडीशन में 5,000, वेरी फाइन में 7,500, एक्स्ट्रा फाइन में 15,000 और यूएनसी में 35 से 40,000 रुपए तक आपको मिल सकता है। अब बात करती हूँ 1954 का, तो ये भी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से ढाला गया था। इसमें भी आपको हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कलेक्ट करना है, जिसकी कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 4 से 5,000 तक मिल सकता है। और 1955 का बॉम्बे और हैदराबाद दोनों मिंट से ढाला गया था, तो स्केयर और रेयर कैटेगरी में जा रही है। बॉम्बे मिंट का आपको मिल सकता है 150 से 300 रुपए और हैदराबाद मिंट का 600 से 800 रुपए। तो दोस्तों समझ गए कि कितनी कीमत आपको मिल सकता है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे वीडियो को तभी जाके आपको समझ आएगा। और अगर समझ नहीं आया आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, आप लोगों के लिए मैं एक एक सिक्के की बारे में ही अच्छे से नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि एक सिक्के की अगर 1 पैसे का आपको मिले तो आप मालामाल बन सकते हैं। तो सोचिए 1 पैसे का ये सिक्का अगर 2-3 हुआ हैदराबाद मिंट का 1953 का, तो कितना आपको हिसाब लगा लीजिए आप। तो ऐसे सिक्के अगर आप बेचना चाहें तो आपको मैं बता दूं, बिना रजिस्ट्रेशन चार्ज के आप कोलकाता एग्जीबिशन विजिट कीजिए, जो लगने वाली है हल्दीराम बैंक्वेट हॉल, आशुतोष एवेन्यू, बालीगंज पार्क, कोलकाता 700019। तो जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको ना एंट्री चार्जेस लगेगा, ना किसी तरह के चार्जेस आपको पे करना है, सिर्फ आपका जो सिक्का रेयर और स्केयर कैटेगरी का ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।